बढ़ते अगली खबर की ओर, जहां रांची में 6 साल पुराना आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को बड़ी राहत मिली है। साक्ष्य के अभाव में एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। अभियोजन पक्ष नहीं सिद्ध कर पाया आरोप, जिसकी वजह से उन्हें बरी कर दिया गया। एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। 6 साल पुराना ये मामला, जिसमें बंधु तिर्की को राहत मिल गई है। आचार संहिता उल्लंघन का ये मामला, साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को यहां पे बड़ी राहत मिली है कोर्ट की तरफ से। सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को यहां पर बड़ी राहत मिली है, साक्ष्य के अभाव में उन्हें बरी कर दिया गया है। आचार संहिता उल्लंघन का मामला था, क्या कुछ हुआ है पूरी सुनवाई में, बताएं। जी बिल्कुल, देखिए, आचार संहिता उल्लंघन मामले में पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को आज बड़ी राहत मिली है। एमपीएमएलए की विशेष कोर्ट ने उन्हें पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। पूरा मामला जो है आचार संहिता उल्लंघन से जुड़ा मामला है। साल 2018 में सिल्ली उपचुनाव हुआ था और उस उपचुनाव से पहले चुनावी रैली और सभा को संबोधित किए थे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की, और सभा को संबोधित करने के दरमियान जो है आपत्तिजनक जो टिप्पणी है वो किया था। भड़काऊ भाषण देने का जो एलिगेशन है वो लगाया गया था। क्योंकि चुनाव हुई, सभा को जब संबोधित कर रहे थे तो तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को छत्तीसगढ़ी बताया था। इसके अलावा जो राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आसू सुप्रीमो सुदेश महतो पर भी जो है उन्होंने आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। उन्होंने कहा था कि सुदेश महतो के पेट में तीर मार दिया जाएगा, मतलब इस तरह का कुछ भड़काऊ भाषण दिया था। और इसी को लेकर के जो है अनगढ़ा थाना में जो है प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के खिलाफ। और इस पूरे मामले को लेकर 22 जुलाई 2022 को जो है केस आयोग के द्वारा जो है चार्जशीट दाखिल किया गया था। और उस चार्जशीट पर जो है कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए समन जारी किया था। और उसके बाद ट्रायल शुरू हुई, गवाही दर्ज कराई गई। और इसमें मुख्य रूप से जो चार्जशीटेड गवाह का जो लिस्ट बनाया गया था उसमें सभी गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई थी, लेकिन केस आयोग का जो गवाही है वो दर्ज नहीं कराई जा सकी, जिसका लाभ कहीं ना कहीं ये मिला है पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को। क्योंकि जो आयोग की गवाही दर्ज होनी थी उसकी मृत्यु हो चुकी थी, तो इस वजह से उनका गवाही कोर्ट में दर्ज नहीं कराया जा सका। और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जिस तरीके से पूरा एक लंबे 6.5 साल या पुराना मामला है और जिस तरीके से ट्रायल चला और उसके बाद पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में जो है पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को जो है बरी कर दिया गया है, तो उनके लिए एक बड़ी राहत है। जब आज जजमेंट सुनाया जा रहा था उसी दरमियान जो है अन्य 2 मामले जो एमपीएमएलए कोर्ट में जो लंबित मामले थे पूर्व मंत्री बंधु तिर्की से रिलेटेड, वो भी आचार संहिता उल्लंघन का ही मामला है। तो उन दोनों मामलों में आज उन्हें सशरीर उपस्थिति भी जो है वो कराई गई। तो इस पूरे मामले में जिस तरीके से जो सिल्ली बाई इलेक्शन हुआ था, और आपको पता ही है कि सिल्ली बाई इलेक्शन किस परिस्थिति में हुआ था, चूँकि सिल्ली के जो विधायक थे अमित महतो, जो वर्तमान में भी सिल्ली के विधायक है, उनको एक मामले में सजा हुई थी और उनकी सदस्यता चली गई थी। और सदस्यता चले जाने की वजह से वहाँ पे बाई इलेक्शन जो है उपचुनाव कराया गया था, जिसमें पूर्व विधायक अमित महतो की पत्नी एक तरफ चुनावी मैदान में थे, जिसको कई राजनीतिक दल उस वक्त जो विपक्ष में थे वो सपोर्ट कर रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सुदेश महतो जो आसू सुप्रीमो हैं वो चुनावी मैदान में थे। और फिर अंततः जो चुनाव का परिणाम आया वो पूर्व विधायक और अभी जो वर्तमान में विधायक है, बड़ी राहत मिली है पूर्व मंत्री बंधु तिर्की को, साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया गया है उन्हें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।